फिर 3 बस भरकर 6 जिप्सी, जिसमें लेडी पुलिस भी, वो भी उन्होंने आगे धरना घेर लिया पूरा। धरना घेरने के बाद जो उनसे बात सुनने में आई, हम पूछा जब तो कुछ नहीं गए, वो आपस में बात जो कर रहे थे कि भाई वो और आड़े एक धरना और टेक दिया, लठ आ गया, इसने पाड़ उपला। मैं चाहता हूँ सरकार में बैठे लोगों को और प्रशासन को, हम यहाँ से सारे भी चले जाएं तो इस धरने पे भी कोई, हम अकेला चौकीदार भी छोड़ देंगे, मैं अपनी बहन को और बुलारा साहब को विश्वास दिला, अकेला चौकीदार भी छोड़ देंगे तो इस धरने की तरफ किसी की निगाह करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर इसके साथ छेड़खानी की तो यहीं पे, इसी स्थान पे यहाँ लाखों में रैली करके 12 घंटे के अल्टीमेटम पे दिखा देंगे। प्रशासन को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को हम ये बताना चाहते हैं, उन्हें तुरंत रिहा करने का काम करें। और देवेंद्र बबली जो हमारे विधायक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा किसान से तुरंत माफी मांगने का काम करें। जो है ना, सारे किसान भाई बहन मेरे साथ हैं, तो ऐसा कोई मुझे डर महसूस नहीं हुआ कि ये उठा सकते हैं। किसान डरेगा नहीं ना, उसने डरना चाहिए। दूसरी बात बता दें, केस आजकल केस दर्ज करने लग रही है सरकार। देवेंद्र बबली को भी यही नसीहत है, भाई चाक का ना देखा, घनी बूंदी बांस बन जाएगी जो खट्टर मरीज में हो रही। थोड़ा बहुत एक आधा पहला वचन दे रहे, उसमें लोग राजी भी थे। और सोच ले 24 घंटे का 48 घंटे का उन्हें टेम लिया है। हमें एक सलाह दें, इतना टेम मत ले भाई, या बांस उठ गई तो जिंदगी भर खातर बैठन का भी नहीं रहेगा। क्या वो सत्ता का नशा है, या ये सोच के 6 महीने के लिए हमारी सरकार बच गई, आना फिर दोबारा जनता के बीच में है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं द अवेयर। आज दिन में आईएमटी चौक पे जो पिंक धरना है, जहां पर महिलाओं को लेकर के ये धरना शुरू किया गया है। आईएमटी चौक पे दिन में जाम लगाया गया, जिसके बाद से लगातार जो है पुलिस का दबाव यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की वैन या पुलिस की बस या फिर अन्य तरीके से लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं। परंतु उसी दौरान जब ये दबाव लगातार पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा है, तभी जो है साथ के साथ किसान नेताओं का भी आना यहाँ पे लगातार जारी है। चाहे उसमें डिम्पी पहलवान हो, चाहे वहाँ देवेंद्र बुलारा हो, चाहे डॉक्टर अजय बुलारा हो, या फिर अन्य जो किसान नेता हैं, वो लगातार यहाँ पे जुटना शुरू हो चुके हैं। जानते हैं उन्हीं से कि ये पूरा क्या मामला है, क्यों यहाँ पे जो है दबिश दी जा रही है पुलिस के द्वारा, और क्यों किसान नेताओं को इकट्ठा होना पड़ रहा है। जी, पहले डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं पूरा मामला क्या है शुरुआत से। भाई अभी कोई कॉल आई थी कोई 1.5-2 घंटा पहले जी, मैं तो था हॉस्पिटल के अंदर कि भाई रोड जाम करना है और संयुक्त मोर्चे की कॉल है। तो यहाँ जो लोग थे, फिर गांव से भी लाइव करने के बाद आगे रोड जाम कराया। उसके बाद संयुक्त मोर्चे से कंफर्म करने के लिए कोई ने बात करी, उन्होंने कहा भाई अभी कोई रोड जाम की कॉल नहीं दी है, इसको कराया है तो खोल दो। तो तुरंत उसको खोल दिया। उस टाइम पर थोड़ी सी पुलिस आई थी। जब वो चले गए तो फिर 3 बस भरकर 6 जिप्सी, जिसमें लेडी पुलिस भी, वो भी उन्होंने आगे धरना घेर लिया पूरा। धरना घेरने के बाद जो उनसे बात सुनने में आई, हम पूछा जब तो कुछ नहीं गए, वो आपस में बात जो कर रहे थे कि भाई वो और आड़े एक धरना और टेक दिया, लठ आ गया, इसने पाड़ उपला। तो जब ये बात फैल गई कि धरने ने पाड़े हैं, तो फिर चारों तरफ मैसेज हो गया सारे आगे कि भाई न्यूज़ देखा है, धरने ने क्यों कर पाट देंगे। देश के अंदर एक भी किसान घर, एक भी धरने के, अगर इस सरकार ने प्रशासन की मदद से कोई भी डेंट पहुँचाने की कोशिश करी, तो सारा का सारा जो देश का किसान है वो वहीं इकट्ठा हुआ। ये चाहे उन टोहाना में देख लिया है, चाहे हिसार के अंदर ये नमूना देख लिया है। अभी दिल्ली से, टीकरी बॉर्डर से, हर जगह से आदमी जिनको जानकारी मिल रही है, पहलवान जी आए हैं, डिम्पी पहलवान, और बबला भाई साहब आए हैं, बहुत सारे हैं इनके भी, अभी दिल्ली से चल के आए हैं, अभी पहुंचे हैं। जी, अन्य से भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि मैं अभी जब आ रहा था दिल्ली बाईपास की तरफ से, मैंने देखा डीएवी स्कूल के पास जो है 6 या 7 जिप्सी होंगी जो लगातार वहां पे खड़ी हुई हैं। उनको भी मैं देखता हुआ आया था। पार्क में पुलिस भरी है। इस पार्क में आईएमटी के अंदर रणबीर सिंह जो पार्क है, इसके अंदर 3 बस आई थी, बस खाली करके चली गई, और यहाँ पेड़ों के नीचे सारी पुलिस अभी यहीं है, इधर उधर हो गई है कि भाई चले जाएं, दिखे नहीं। तो कोई तो मंशा है, रोड जाम तो खुल लिया, अभी पुलिस यहाँ क्यों बैठी है, छुप कर क्यों बैठी है, ये सोचने का कारण है। जी, पहलवान जी, आपको कब सूचना मिली और कैसे अचानक इतनी देर जो है आप यहाँ पहुँचे? मेरे को सूचना बुलारा साहब ने दी, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ सरकार में बैठे लोगों को और प्रशासन को, हम यहाँ से सारे भी चले जाएं
तो इस धरने पर भी कोई हम अकेला चौकीदार भी छोड़ देंगे। मैं अपनी बहन को और बुलारा साहब को विश्वास दिला, अकेला चौकीदार भी छोड़ देंगे तो इस धरने की तरफ किसी की नंगा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ। अगर इसके साथ छेड़खानी की तो यहीं पे इसी स्थान पे यहाँ लाखों में रैली करके 12 घंटे के अल्टीमेटम पे दिखा देंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ प्रशासन को, जिस दिन ये लड़ाई जीत होगी या सरदार भाई कहते फतेह होगी, उस दिन ये धरना और धरनों के साथ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर धरना उठेगा। उस दिन ये धरना साथ में उठेगा और सम्मानजनक उठेगा। इसमें बीच में कोई अपनी किसी प्रकार की मनसा हो तो दिमाग से निकाल देना। और ये हमने सुबह भी बता दिया ना, सुबह भी आज यहाँ पे प्रेस के माध्यम से हमने बता दिया था, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी गलत गतिविधि करने की यहाँ कोशिश न करें, यहाँ टोहाना और हिसार बनाने की कोशिश न करे सरकार। और हम इस लड़ाई को हम शांति प्रिय लड़ना चाहते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को यह अधिकार दिया था आर्टिकल 19 के तहत, शांति प्रिय अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना देने का हमारा अधिकार है। तो हम अपने अधिकार की पालना कर रहे हैं, हम कोई इसमें गलत काम नहीं कर रहे। किसान अपनी मांगों के लेके यहाँ बैठे है, किसान को रोड पे बैठने का शौक नहीं है। ये बुलारा साहब हैं, गीता बहन है, ये मेरे भाई तस्वीर हैं, ये दीपक फौजी हैं, हम सब अपनी जायज़ मांगों को लेके यहाँ रोडों पे बैठे हैं। वैसे अन्यथा हमारे को यहाँ रोडों पे बैठने का कोई शौक नहीं है। हमारी मांग मानने का काम करो, हम 1 घंटे के अंदर ये टेंट खुद समेट के घर ले जाने का काम करेंगे। जी जब अन्य जगहों पे हम देख रहे हैं कि जब पंगा सरकार ले रही है तब उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, तब वो फिर क्या किस मंशा के साथ, किसानों को छेड़छाड़ के लिए या फिर क्या नाम उकसाने के लिए? जो आज हिसार और जो आज फतेहाबाद और सिरसा में किसान गिरफ्तार किए करे, मैं पहले तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी, प्रशासन को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को हम ये बताना चाहते हैं उन्हें तुरंत रिहा करने का काम करें। और देवेंद्र बबली जो हमारे विधायक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा किसान से तुरंत माफ़ी मांगने का काम करें। और इस हरियाणा प्रदेश में जहां एक भाईचारा और एक अमन शांति का माहौल है, ये दोबारा कायम हो। अगर आप लोगों को मैं देवेंद्र बबली को कहना चाहूँगा, इस समाज से, किसान परिवार से, पूरे किसान समाज से तुरंत माफ़ी मांगे। और सच्ची माफ़ी तो उनकी ये होगी अपना डंडा और झंडा छोड़ के और अपने किसान भाइयों में आगे बैठें। अगर वहाँ उनकी सुनाई नहीं तो यहाँ आगे बैठें। और पक्ष और विपक्ष से हमने कोई मतलब नहीं है, हम अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए उस दिन से बैठे हैं। और हमने ये भी कहा था यहाँ कोई भाई वोट तलाशने ना आए, यहाँ किसान का सच्चा हितैषी बन के यहाँ आए। इसमें चाहे पक्ष आओ चाहे विपक्ष आओ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन से, जिस दिन से धरना शुरू हुआ उस दिन से अलग अलग लोग जो है, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों या फिर जो है सो कॉल्ड अपने आप को पंचायती बताने वाले लोग, वो उठाने की बात इसको कर रहे हैं। क्या अन्य चीज़ों का भी दबाव है इसके अंदर? इस पे किसी चीज़ का भी दबाव हो, मैंने आपके ये बात क्लियर कर दी। ये धरना तभी उठेगा तब किसान की जीत होगी, किसान की फतेह होगी। अन्यथा उसके बीच में इस धरने को कोई उठा नहीं सकता, किसी की इतनी ताकत नहीं इस धरने को कोई उठा देगा। क्योंकि ये किसी लालच में लगाई हुई चीज़ नहीं है, ये किसान मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए मैं इनकी बुलारा साहब की और बहन गीता की मतलब जितनी तारीफ करें, जितनी इनकी प्रशंसा करें उतना कम है जो इन्होंने पहल की। एक इतनी अच्छी जगह है IMT चौक रोहतक पे, और यहाँ हर रोज़ धरना दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इससे जो हमारी माता बहन वहाँ नहीं जा सकती, हमारा जो रोहतक का क्षेत्र है जो वहाँ जाने में समर्थी, जिनको घर का काम है, वो हमारी माताएं बहनें यहाँ आके बैठती हैं और धरने में पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो सोए हुए समाज को इन्होंने जगाने का काम किया, जिससे हमारे आंदोलन को और ज़्यादा बल मिलेगा। ये हमारे जो दिल्ली में बैठे जो हमारे धरने हैं उनको मजबूती देने के लिए धरना लगाया है। और अन्यथा इस धरने का मतलब यही है कि सबको जगाना है, और जो हमारे दिल्ली में धरने चल रहे उनकी मजबूती के लिए ये धरना यहाँ लगाया है। मैं मातृशक्ति, क्योंकि जिन्होंने इस आंदोलन को एक तरीके से एक नई दिशा दी है पिंक धरने के नाम से, तो उनसे भी जानता हूं कि जब ये पुलिस का दबाव यहाँ पे बढ़ा तो उनको क्या डर महसूस हुआ कि आज शायद ख़त्म कर देंगे वो इधर? नहीं, ऐसा तो कोई महसूस नहीं हुआ कि ये जो है ख़त्म कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो है ना सारे किसान भाई बहन मेरे साथ हैं, तो ऐसा कोई मुझे डर महसूस नहीं हुआ कि ये उठा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि इतना प्रशासन एकदम से क्यों आया है, कोई न कोई तो वजह है, कोई न कोई तो इनकी मंशा है। बाकी डर महसूस नहीं हुआ कि ये उठा सकते हैं। ये तो मुझे विश्वास था कि ये धरना
पहले टिगरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर वाले उठेंगे, उसके साथ ये उठेगा, उससे पहले तो नहीं उठेगा। ये मेरे भाइयों का साथ है और समर्थन है भरपूर। जी आपसे भी मैं जान लेता हूं कि जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है सरकार हाथ लगाती है, पीछे हट जाती है, माफ़ी मांग लेते हैं। क्या ये कब तक चलने वाला है चूहे बिल्ली वाला जो खेल है? क्या कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में, जो खेला होबे का जो एक नारा दिया गया, तो वैसा ही कुछ है सीन? देखो खेलो ये तो चलो बंगाल का नारा है, लेकिन हरियाणा में और देश में नेताओं को ये स्पष्ट करना होगा या तो वे किसान के साथ है या किसान के विरोधी। ये बात क्लियर करनी पड़ेगी और किसान को भी ये समझ लेना पड़ेगा कि राजनीति खराब नहीं, राजनेता खराब है। हम कई बार ये सोच लेते हैं राजनीति खराब नहीं है, राजनेता खराब है। तो इसलिए इन नेताओं से हम यही, देवेंद्र बबली भी है जो, उससे भी यही निवेदन करते हैं या रिक्वेस्ट मान लो, अगर भाई अपना फैसला कर ले, या तो किसान के साथ है या नहीं है। और बाकी सरकारों को भी, चाहे कहीं की सरकार है, उनको ये फैसला कर लेना चाहिए, नहीं तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। राजनीति में क्या नेता दोगली बातें करते हैं, दोगली चलेगी, लेकिन यहाँ पे किसान के पेट का और स्वाभिमान का सवाल है, उसकी पगड़ी की भी, इज्जत का और उसकी पेट का भी, क्योंकि कई नस्लों की बर्बादी है। अब जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, इसमें एक नस्ल बर्बाद हो रही है, एक आदमी मर गया तो हाल फिलहाल एक नस्ल है, अगर किसान मर गया ना तो उसकी जन्म जन्मांतर तक नस्ल बर्बाद हो जाएंगी। रही विरोध प्रदर्शन करने की जगह जैसे ये हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन करने की जगह है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि विरोध की आदमी की अपनी जगह भी है और उसका अधिकार भी विरोध करने का। प्रशासन डरा सकता है, दल बल के साथ भयभीत कर सकता है, लेकिन किसान इस मौके पे जब उसकी सारी फसल और नस्ल बर्बाद होने लग रही, वो डर के साए से ऊपर जा चुका है। अगर किसान डरता होता तो वो सर्दी से डर जाता, जब 3 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर लेटे रहे, आंधी तूफान आए जब डर जाता, अब 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही जब डर जाता, सरकार ने कील लगाई जब डर जाता, वाटर कैनन छोड़े जब डर जाता, गोली डंडे चलाए जब डर जाता। किसान डरेगा नहीं, ना उसने डरना चाहिए। दूसरी बात बता दें, आजकल केस दर्ज करने लग रही है सरकार। अंग्रेजों के टाइम से आज तक कोई भी किसान आंदोलन हुआ है, उसका ऊपर होने वाली FIR कभी भी लंबी नहीं रुकी, जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ खत्म हो जाती है। तो हमने ये भी पता, जब अंग्रेजों की सरकार में भी किसान आंदोलनों में FIR वापस हो जाया करती, और आज तक की सरकार 47 के बाद आज तक कोई ऐसी FIR नहीं जो किसान पर पर्चा दर्ज होया और आंदोलन खत्म होने के बाद वापस ना हुई। तो इसलिए ना हम डरते ना घबराते, हमने फसल, नस्ल, स्वाभिमान, पेट, पगड़ी, हर चीज़ की इज्जत का लिहाज है, हम डरने वाले इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को एक बयान याद आ रहा है देवेंद्र बबली का, जब उन्होंने कहा था कि लोहे के अंडरगारमेंट्स जो है ना पहन के तब जनता के बीच जाना पड़ेगा, तब शायद सरकार बैकफुट पे चली गई थी। शायद मुझे लग रहा है कि जो अब की हरकत है उसी को कंडम करने के लिए और आपको अपने आप को ऊँचा करने के लिए। ऐसा है, नेता नहीं है, नेता अपनी राजनीति करते और चाक के देखे हैं जी। अगर भाई किसान ठंडे हुए, अगर नहीं हुए, अगर तुम्हारी राजनीति चल जाएगी, अगर नहीं चल जाएगी। मेरे हिसाब से मैं तो देवेंद्र बबली को एक ही सलाह देता हूँ, भाई जिस किसान कौम में पैदा हो रहा है उसकी रोखाड़ कर, पुराने बचना पर है जो अपने मुंह तक कही थी, जो पित्तल का के कही थी, किसा पाछा और किसा सिर पे लेना चाहिए, उस हिसाब का ब्योत राख। राजनीति तो आनी जानी चीज़ है, सियासत तो, क्योंकि ब्रजवाड़े ना रहे, आगे भाई राजा बनता रहेगा। अब तो सियासत जो करेगा, रोज नेता बने हैं नेता, लेकिन वो बनेगा जो जिस किसानी कौम में पैदा होया, जिस जगह पर पैदा होया उसका धर्म बने हैं। हम जिस जगह पर पैदा होते हैं, सबसे पहले हमारा धर्म माँ बाप पैदा करता उसकी सेवा करने का, फिर जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, जिस जात धर्म समाज में उसमें पैदा हो, वहाँ ध्यान रखना चाहिए। देवेंद्र बबली को भी यही नसीहत है, भाई चाक का ना देखा, घनी बूंदी बांस बन जाएगी जो खट्टर मरीज में हो रही। थोड़ा बहुत एक आधा पहला वचन दे रहे, उसमें लोग राजी भी थे। और सोच ले 24 घंटे का 48 घंटे का उन्हें टेम लिया है। हमें एक सलाह दें, इतना टेम मत ले भाई, या बांस उठ गई तो जिंदगी भर खातर बैठन का भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। मेरा आखिरी एक सवाल है कि ये जो नेता हैं पास्ट को क्यों भूल जाते हैं? 2002 में कंडेला कांड हुआ था, तब की तत्कालीन सरकार आज तक जो है इंतजार कर रही है कब सत्ता में आए, क्योंकि जनता जो है भूली नहीं है उस कांड को, आगे भी ऐसा होने वाला नहीं है। दरअसल क्या है,
दुनिया में 3 सवाद गणे ठाडे हैं, राजगा ब्याजगार खाज गए छुट्टियां नहीं करती, चाहे बदनाम हो लो चाहे कुछ हो लो, तो राजनीति का सवाद पीछा है। इस सवाद से बहुत कम लोग हैं जो बचे हैं। एक बात बताओ, जब कोई आदमी अच्छे काम करे और उसकी बुद्धि ना फिर वो बुंडिया पर ना होता अगले का नंबर थोड़ी होगा। ये बबली जब किसान कौम में बढ़ के और किसान का ध्यान रखेगा और किसानों के साथ आगे बढ़ाओगा इस मामले को, तो देवेंद्र पब्लिक आगे भी दाल लग जाएगा। लेकिन यह बुद्धि फरे मती मारी जाए या राजनीति में घमंड होता है, गुरूर होता है, क्षमा आ जाता है। तो बबली को भी हम यह नसीहत दें, सरकार को भी दे हैं। लेकिन यो तो वो काम हो गया, वो गाँव में पहला क्या करते, एक आदमी बूढ़ा था, बोले भाई ना गाँव जात में घेर दो, था वो पर नंग नहीं, बोला बा गाँव मन जात में घेरा, मैं गाँव ने घेर दूंगा। तो ये तो वे नंग हो रहे हैं मेरे यार, हमने तो जात में घेरे रखे हैं, ठीक है ना, ये जात से घेरे उड़ा दूंगा। कुछ कह रहे थे, हाँ जी पहलवान साहब जी। आप जो कह रहे थे ना कि देवेंद्र बबली की क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि भाई वो पहले उन्होंने कहा कि भाई हमें अंडरगारमेंट्स जो है लोहे के पहन के तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, परंतु नहीं, जो 48 घंटे का टाइम लिया बता रहे थे ना, इसके बारे में बताऊंगा मैं। देखो, इसी समाज के साथ अभिमन्यु हैं जो अपने वित्त मंत्री थे, उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए थे। आखिर में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अपनी तरफ से वो मुकदमे भी खारिज कराने की बात की। तो बबली को भी मैं ये कहूँगा, 48 घंटे का जो टाइम लिया ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। उनको एक बार भी नहीं सोचना चाहिए था किसान से माफ़ी मांगने के लिए, 1 सेकंड भी सोचने का 1 सेकंड भी उन्होंने नहीं सोचना चाहिए था, तुरंत किसान से माफ़ी मांगनी थी। अभिमन्यु ने देख लिया ना टाइम लेकर क्या हालात हुए उनके। वहाँ एक बिल्कुल बूढ़ा आदमी जो किसी लायक भी राजनीति के लायक नहीं है किसी तरीके से भी, उससे भी उसके सामने भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये किसान समाज है, किसान समाज से एक सेकंड का भी संकोच नहीं करना चाहिए था। उसकी ये बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है जो उसने टाइम लिया है, उन्होंने तुरंत माफी मांगने का काम करना था। भाई से और ले जी। फौजी भाई, आप लगातार जो है जब भी कोई नेता या फिर कोई भी गलत हरकत करता है या उसके बयान आते हैं तो उसको कंडम करते हैं, आप उसको कड़े शब्दों में चेताते हैं, परंतु अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब उसको सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? भाई मैंने आज दिन में भी बोले थे एक बात है कि ये क्या है, वही देवेंद्र बबली है। जब इनको ये लगा था कि सरकार अल्पमत में आ सकती है, तब इसी देवेंद्र बबली का एक बयान था जो इस तस्वीर भाई ने बताया है कि भाई लोहे के अंडरगारमेंट बनवा लो या पीतल के बनवा लो। उस टाइम पे इनका ये था कि सरकार गिर सकती है और जनता की सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने ये बयान दिया था। या तो इस चीज़ को पहले क्लियर करे कि उन्होंने वो बयान क्या सोच के दिया था, और आज जो गालियाँ दे रहा है किसान कौम को वो क्या सोच के दे रहा है। क्या वो सत्ता का नशा है या ये सोच के 6 महीने के लिए हमारी सरकार बच गई, आना फिर दोबारा जनता के बीच में है और जनता के बीच में आके आपको जवाब देना है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी नेता कोई उलझुल बयान देता है ना, आना उसको वापस जनता के बीच में है, परमानेंट नहीं होता। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ माननीय लगता है, परंतु माननीय जब गालियों के ऊपर आएंगे तो क्या वह माननीय रह जाते हैं? देखो, कभी भी है ना किसी नेता की वो नहीं होती, ये जो पद होता है ना उस पद की प्रतिष्ठा होती है भाई, पद का सम्मान होता है। अभी हम जैसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में सभी बोलते हैं भाई फेंकू ये वो बोलते हैं ना, लेकिन वो जिस पद के ऊपर बैठे हो ना वो एक संवैधानिक पद है, उस पद की इज्जत होती है, ना कि किसी आदमी की इज्जत होती है। आदमी की नहीं होती, पद की इज्जत होती है। वो जिस पद के ऊपर पहुंचे हैं, एक विधायक के पद पर पहुंचे हैं, उनको उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कुछ भी बात बोलते समय पे। हम तो यही कहेंगे अभी भी समय है, जो आपको टाइम दिया ना माफ़ी मांग ले। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये रहेगी जो पहलवान जी ने बताई है, अपना इस्तीफा देगा, अपने भैया के बीच में आकर बैठ जा, दोबारा फिर चुन देंगे उसको। नहीं, इस्तीफा देने की हिम्मत तो चंद कुछ गिने चुने लोग 1-2 ही कर पाए हैं, बाकियों ने तो अभी भी कुर्सी को उतनी ही मजबूती से पकड़ा हुआ। शायद उन्हें लग रहा है कि हमारा जनाधार दोबारा नहीं आ पाएगा। ऐसा है, कुछ जनाधार होता है वो सोचते हैं जनाधार नहीं आ पाएगा, कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी हो जाती हैं, वो मजबूरियाँ भी सबको पता होती है किसकी क्या मजबूरी है। लेकिन ऐसी बबली तो पर्टिकुलर कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो बड़े बहुमत से जो है जिताया गया, मैं क्यों अपने जो है इस्तीफा दूँ? पहलवान जी बता देंगे इसका जवाब। जी पहलवान जी। इस्तीफा किसी ने भी नहीं दिया, अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं एक ने भी नहीं दिया है। जिनसे ही सरकार गिरेगी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्तीफा वो पहल करें, वो ही समाज में आते, तब ये पता चलता, इन सरकार को भी पता चलता और भाइयों को भी ये पता चलता भाई ये गलती से वहाँ चले गए थे, ये हमारे भाई हैं, हमारे को भी पता चलता। जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये इस्तीफा देते तो आज हालात कुछ और ही होते। देवेंद्र बबली उस दिन ये बात सोच के कही थी, उस दिन ये कि जो उन्होंने हालात देखे थे, आज तुम किसान कौम से बिल्कुल अलग हो जाओगे, उसने
तब जाके तो ये बात कही थी। फिर उनको कोई लालच दिया गया, कोई किसी प्रकार का लोभ दिया गया है, नहीं तो आदमी ऐसे बयान नहीं बदलता। उस दिन उनकी मनसा थी, इस्तीफा देने की भी थी, उन्होंने सारी बात कही मंत्रिमंडल का है। तो उनको, हमारे को नहीं पता किस चीज़ का लोभ दिया गया है, या उनके क्या धंधे चल रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, किसी चीज़ का लोभ दिया गया है और लोभ में वो वहाँ बैठे हैं और लोभ में वो अपने बयानों से पलट रहे हैं। नहीं तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था, वो सरकार को भी कहा था, उन्होंने कहा था अगर जो हमारी क्या नाम, इनकी सरकार का क्या नाम है, जमात उठी पार्टी जेजेपी, हाँ ये कहते हैं ना लोग जमात उठी पार्टी, तो उन्होंने वो सच्चाई कर दी। तो उसने अपनी पार्टी को, जमात उठी पार्टी को कहा था कि हमारे को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए या हमारे को लोहे के अंडरगारमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा था, उस टाइम पे उनके मन में थी। फिर उनको किसी प्रकार का लोभ दिया गया है और इस समाज से ऊपर नहीं होता। समाज पता नहीं आदमी को कहाँ बैठा देता, चौधरी चरण सिंह को कहाँ बैठा दिया, तो सर छोटराम को इस समाज ने कहाँ बैठाया, चौधरी देवीलाल को कहाँ बैठाया। अब समाज से भाग कर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आना तो भाइयों के पास पड़ेगा। वही चार कांधिए मिलते हैं सबको, वही समाज ही लाकड़ी देता है। जी, निश्चित तौर पे जैसे ही प्रशासन की हरकत नज़र आई, वैसे ही सचेत होते हुए नज़र आए हमारे जो किसान नेता हैं, चाहे वो धरना संचालक हों, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा से हों। यहाँ पे अच्छा खासा एक जमावड़ा जो है किसानों का हो गया है और उनका चेतावनी यही है, अगर धरने के साथ या फिर किसी और तरीके का किसी को प्रताड़ित करने का कार्रवाई अगर प्रशासन करता है तो वो खुद जिम्मेवार होगा। हालांकि धरने को वो एक बार के लिए उठा सकते हैं, परंतु जो कर्मचारी यानी कि पुलिस प्रशासन को उन्होंने मच्छरों के अंदर बैठा रखा है, अगर कल को वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं या फिर मलेरिया या डेंगू जैसी कुछ बीमारियां उनको होती है तो वो शायद भारी पड़ जाएंगी। तो धरना तो वो दिन में भी आकर के बात कर सकते हैं। प्रशासन को बचाने की ज़रूरत है, ऐसी सी बातें कुछ करते हुए और देवेंद्र बबली को लगातार चेतावनी देते हुए, समय रहते हुए वो माफ़ी मांग करके जनता की आवाज़ बने। जनता ने अपने लिए चुना है, अपनी आवाज़ बनने के लिए और अपने कामों के लिए उनको चुना है, ना कि तानाशाही और ज़बरदस्ती करने के लिए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ उम्मीद करेंगे सत्ता और प्रशासन दोनों ही सचेत होते हुए जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ अभी अलविदा लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।